This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ का इल्मी और अदबी प्रोग्राम अहले कलम और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल का शुक्र अदा करते हैं कि उसने अहले कलम को 1 साल मुकम्मल करने की तौफीक दी। गुज़िश्ता साल हमने 52 प्रोग्राम ऑन एयर किए और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दूसरे साल के प्रोग्रामों का आगाज़ करने जा रहे हैं और आपने जिस अंदाज से हमारी हौसला अफजाई की, यकीनन वो हमारा सरमाया है। और मखसूस की ये भी कोशिश रही कि जहाँ अपने अपने शोबा हाय हयात में जय्यद मुस्तनद कद आवर और नाबग़े असर शख्सियात को मदऊ किया जाए, वहीं नस्ल नौ के नुमाइंदगान को भी शिरकत की दावत दी जाए। ये लोग हमारा असासा और हमारा मुस्तकबिल हैं। सो आज हमारे मेहमान शायर, कॉलम निगार, सोशल एक्टिविस्ट, पुरजोश मुकर्रिर, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र, मुनफरिद अंदाज़ निज़ामत के हामिल, आजकल पंजाब कॉलेज सादकाबाद में बतौर कंप्यूटर साइंस लेक्चरर और कैंपस कोऑर्डिनेटर फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद शागिर्द रशीद अज़ीज़म मोहम्मद हंज़ला आज़म, और मैं उन्हें इस शेर के साथ अपने प्रोग्राम अहले कलम में खुशामदीद कहने जा रहा हूँ कि ऐसा करो कि सीप फराहम करो हमें, ऐसा करो कि सीप फराहम करो हमें, कैसे बनेंगे लालो गौहर हम पे छोड़ दो। अज़ीज़म हंज़ला आज़म, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर। कामयाबियों का जो ये सफ़र है, इसमें से कुछ सफ़र तो ऐसा है जो हमारे ज़ेरे साया तय हुआ, तो मैं ये चाहूँगा कि उसी से आगाज़ किया जाए। तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी जो स्कूल लाइफ थी वो कैसी गुज़री और वहाँ क्या कुछ सीखने का मौका मैसर आया। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। स्कूल लाइफ सबसे पहले जो मिडिल की तालीम थी वो मैंने कम्प्रीहेंसिव स्कूल से हासिल की, और कम्प्रीहेंसिव स्कूल अपने उस दौर के गवर्नमेंट के स्कूल्स में सबसे ज़्यादा जो है वो अहमियत का हामिल भी था, और दूसरे स्कूलों के लिहाज से उस स्कूल में एक मुनफरिद बात ये थी कि ना सिर्फ निसाबी बल्कि हम निसाबी सरगर्मियों में भी वो बाकी स्कूल्स के मुकाबले में बेहतर परफॉर्मेंस रखता था। तो जब ये 5वीं का इम्तिहान देने के बाद फ़ैसला करने का मौका आया कि हमें किस स्कूल में जाना चाहिए, तो 2 ऑप्शंस आए। एक मॉडल स्कूल उस वक्त हमारे जो है वो इलाके में करीब था, और एक कम्प्रीहेंसिव स्कूल। तो कम्प्रीहेंसिव स्कूल को ज्वाइन किया और उसके बाद 5वीं से स्टार्ट लिया वहाँ पर। अभी तकरीबन 2 से 3 महीने गुजरे थे, जैसे एक कैजुअल स्कूल गवर्नमेंट स्कूल होता है उस तरह से ही तालीम का सिलसिला चल रहा था। तो अनाउंसमेंट हुई कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो भी बच्चा नात कंपटीशन में तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है तो वो राजा कौसर सईदी साहब से 6th लेक्चर में जाके मिल सकता है। वाह। तो अनाउंसमेंट हमने भी सुनी, और उस वक्त कोशिश ये थी कि नात के लिए जो है वो पार्टिसिपेट किया जाए। तो उसके बाद सर से जाके मुलाकात की, सर को नात सुनाई, माशाल्लाह सर को आवाज़ पसंद आई और सर ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, पजीराई दी। उससे थोड़ा सा बूस्ट मिला कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो घर आके बताया कि जी अभी तक तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन आज इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ। तो पहला इंटरेक्शन जो है वो सर राजा कौसर के साथ इस तरह से था। ज़बरदस्त। उसके बाद सर ने जब नात सुनी तो उसके बाद सर ने कहा कि आप डिबेट क्यों नहीं करते या स्पीच की तरफ क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा सर जैसे आप कहें। तो सर ने माशाल्लाह से वहाँ पर जितने भी बच्चे होते थे उन सबको स्पीच जो है वो
राजा कौसर साहब की तरफ से लिख के दी जाती थी, और सिर्फ स्पीच लिख के नहीं दी जाती थी बल्कि उसे करने का अंदाज, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, कौन से अल्फाज पे जोर देना है, कौन से अल्फाज को जो है वो तेजी में बोलना है, ये सारी ट्रेनिंग हमें वहां पर हासिल। पहली स्पीच मैंने अपनी जिंदगी की कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल में जो है वो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर की। वाह। अनफॉर्चुनेटली मेरी उसमें कोई पोजीशन ना आ सकी, जिसकी वजह से मेरे जो क्लास टीचर थे उन्होंने कहा कि तुमने बहुत टाइम ज़ाया किया है और आइंदा तुमने किसी भी स्पीच में या नात में कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, हम निसाबी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना ये वक्त ज़ाया करने का जरिया है। बिल्कुल ऐसे अमूमन तासुर यही था साहब। जी सर। तो क्योंकि मेरे जो सारा बैकग्राउंड था ननियाल में, सारे टीचिंग के शोबे से वाबस्ता है, तो कुछ टीचर्स जानते भी थे मामू को और इस तरह से, तो उन्होंने कहा जी आपका बैकग्राउंड एक तालीमी है बैकग्राउंड, तो आप इसी साइड पे चलें। तो मैंने बड़ा डिसहार्ट हुआ मैं, और उसके बाद यही बात आके मैंने सर से भी शेयर की। तो सर ने कहा कि परेशान नहीं होना, मौके अभी और भी बहुत आएंगे। तो उसी के साथ साथ फिर अल्हम्दुलिल्लाह 23 मार्च का नेक्स्ट इवेंट हमारे पास आ गया। वाह। तो 23 मार्च के इवेंट में पहले तो मुझे टीचर ने क्लास से जाने ही नहीं दिया, लेकिन सर ने जो है वो सर से रिक्वेस्ट भी की कि इस दफ़ा ये बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस 23 मार्च की कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की, और उसके बाद से कई मुकाबला जात में हिस्सा लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी मुकाबला ऐसा नहीं है जिसमें पोजीशन के बगैर वापस आए हो। यकीनन ऐसे ही। तो ये एक टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ कि हम 99 बच्चों की क्लास में बैठे हुए थे, हमें खुद ये यकीन नहीं था कि हम में ये टैलेंट भी मौजूद है, लेकिन उसको ना सिर्फ पहचान कर बताया गया कि आप ये कर सकते हैं, बल्कि उसके अंदर फिर जहाँ जहाँ पर भी रहनुमाई की ज़रूरत थी, जैसे सर ने अभी तारुफ करवाया, तो मैं तो अभी इन चीज़ों की इब्तदा में हूँ, लेकिन उस इब्तदा तक लाने वाले भी बिल्कुल इसी तरह के असातिज़ा होते हैं और हमें मिल जाते हैं। अगर हम कोशिश करें, हमें हर स्कूल हर इदारे में तो कोई ना कोई ऐसे टीचर ज़रूर मिल जाते हैं जो हम में से हमारा टैलेंट जिस चीज़ में है वो बाहर लेके आते हैं, ढूंढ कर निकालते हैं, बिल्कुल तलाश करते हैं। अच्छा, जो कॉम्प्रिहेंसिव का दौर था यकीनन वो एक सुनहरी दौर था। बिल्कुल सर। वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे मुकाबलों में स्कूल का नाम बुलंद किया, रोशन किया, इनामात जीत कर लाए। बिल्कुल। लेकिन फ़ी ज़माना मैं महसूस कर रहा हूँ कि अदबी सरगर्मियाँ स्कूलों में या कॉलेजेस में नापैद होती जा रही हैं। बिल्कुल। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल सर, इसी तरह से। तो हम उस अदबी माहौल को दोबारा किस तरह ला सकते हैं? उसके लिए हम क्या काविश कर सकते हैं? सर, जिस तरह हम लोगों का ये दौर गुजरा अपने स्कूल में कॉम्प्रिहेंसिव में, जो सबसे एक अच्छी बात थी कि हमारी क्लास में हर वीक में एक लेक्चर ऐसा रख दिया गया जिसका नाम दे दिया बज़्म अदब। अब उस बज़्म अदब में रोल नंबर वाइज बच्चों को सिर्फ यहाँ से स्टार्ट लिया गया कि वो स्टेज पर आए और एक दफा स्टेज पर कुछ ना कुछ बोलें जरूर। ठीक है। चाहे वो कोई शेर बोल दें, चाहे वो कोई हदीस सुना दें, उसका तर्जमा सुना दें। वाह। ताकि उनके अंदर ये जुर्रत पैदा हो कि हम भी सामीन के सामने कुछ ना कुछ बोल सकते हैं और हमारी बात भी सुनने वाले कोई लोग मौजूद हैं। लेकिन अब अगर हम आज के दौर को देखते हैं तो एक किस्म की जो जिसे हम नंबर रेस कहते हैं कि बच्चों को नंबरों की दौड़ में लगा दिया है और उनमें से ये जो तमाम सलाहियतें हैं वो उनसे छीन ली गई हैं। उनका फोकस सिर्फ इस चीज पे है कि मेरे पास 15 मिनट हैं और मैंने इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने। अब वो इस सारे खेल से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। अब जब वो इस चीज से बाहर निकलेंगे तो सोचेंगे कि हमारे अंदर कोई टैलेंट, कोई चीज मौजूद है। फिर दूसरा, थोड़ा सा इदारों की तरफ से भी लैक है, कदगन है। जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि बच्चों को भी सिर्फ कि आप अगर कॉलेज में या स्कूल में आए हैं तो आपका मेन कंसर्न है कि आप अपनी स्टडीज पे तवज्जो दें। अब तमाम के तमाम बच्चे वो नहीं हैं जो एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अच्छे मौसीकार बनेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छे जो है वो पेंटर बनेंगे। कुछ बच्चे अच्छे नात ख्वान बनेंगे। तो अगर हम शायर बनना चाहता है, कोई अदीब कॉलम निगार बनना
अगर हम बच्चों को ऐसे मौके देंगे, जैसे कि स्टार्ट लिया गया था स्कूल्स में कि एक लेक्चर ऐसा हो जिसमें बच्चा फ्रीली अपने जज्बात का इजहार कर सके, तो फिर मेरे ख्याल में ये जो नेगेटिविटी में जा रहे हैं बच्चे अपने आप को, जैसे कि आजकल हम देखते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया, हमारे पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं और हम उन्हें बुरा भला भी कह रहे हैं कि बच्चों को इस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अगर बच्चों को नेगेटिविटी से बचाना चाहते हैं तो उन्हें पॉजिटिविटी का मौका भी हमने देना है। गोया है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्फे के बाद इंशाअल्लाह हज़रत आज़म से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई डिश आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है दुआ, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो महफिल, रौनक बने बेटेबल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। ट्वाइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे ली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वॉशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार,
जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना सराइकी जो किया। Whiz Wash, House of Cleaning Products. मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकसी। पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना। 8000 दू दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर। पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज दा मतलब शर्त या सफाई। फकर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे विज दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. वेलकम बैक नाजरीन। रब की तकदीर नवीसी का खुलासा ये है, रब की तकदीर नवीसी का खुलासा ये है, लोग ख़ुद अपनी ही तकदीर दिखा करते हैं। नाजरीन अजीज़म, हंज़ला आज़म हमारे शागिर्द रशीद, जिन पर बिलाशुबा हमें फ़ख्र है कि वो एक बासलाहियत इंसान हैं, नौजवान हैं। वो कम्प्रिहेंसिव से निकले, तालीमी मदारिज उन्होंने तय किए और वो आजकल पंजाब कॉलेज सादकाबाद में बतौर कंप्यूटर साइंस लेक्चरर और कैंपस कोऑर्डिनेटर अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं। तो ये कामयाबी का सफ़र है जो असाज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद कर देता है। तो हंज़ला मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो आपकी पंजाब कॉलेज की सरगर्मियाँ हैं जिसमें आप कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ क्या कुछ हो रहा है और किस अंदाज से वहाँ आपने कामयाबियाँ समेटी, ये हमारे नाज़रीन को बताइए। जी सर, मैंने 2018 में पंजाब कॉलेज सादिकाबाद को ज्वाइन किया। ठीक है। और मैंने जैसे ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया BZU मुल्तान से, तो उसके फ़ौरन बाद मैंने एज अ फ्रेशर पंजाब कॉलेज सादिकाबाद को ज्वाइन किया और वहाँ पर अब मुझे तकरीबन 4 साल का अरसा कंप्लीट हो चुका है। वाह। और तकरीबन 4 सेशन ही कंप्लीट करवा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलसिला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा ये सारे का सारा। और उसमें जो एक चीज़ बाकियों से थोड़ी सी मुनफरिद थी वो यही थी कि हमने अपने साथी कराम से सीखा कि अगर हमारी क्लास में कोई एक बच्चा या 10 बच्चे 75 में से 75 नंबर हासिल कर लेते हैं तो वो हमारी बड़ी कामयाबी नहीं है। लेकिन अगर हम माशरे को 5 या 10 शख्स ऐसे दे देते हैं जो कि ये जानते हैं कि हमारे इखलाक क्या हैं, बड़े क्या होते हैं, छोटे क्या होते हैं, वालिदैन क्या हैं, तो इस तरह से वो तमाम लोगों के रुतबे को भी जानते हैं, उनको रिकॉर्ड करना भी जानते हैं, तो ये हमारी बेहतर कामयाबी है। यानी अपनी तहजीब व तमद्दुन रिवायत से जुड़े हुए लोग। बिल्कुल। तो उसमें जो मेन फोकस होता है वो बिल्कुल उनकी तालीम और तदरीस पे तो है ही है, क्योंकि हम भी चाहते हैं बच्चे अच्छे मार्क्स लेंगे तो जाहिर सी बात है इदारे का नाम अच्छा होगा। और साथ में 10 से 15 मिनट हर लेक्चर के सिर्फ इस बात पे गौर खौज किया जाता है कि उस बच्चे में कोई टैलेंट मौजूद है या वो बच्चा किसी परेशानी का शिकार तो नहीं है। सही। जरूरी नहीं है कि अगर वो तालीमी लिहाज से अभी बाकी बच्चों से पीछे है तो किसी और मैदान में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कॉलेज सादिकाबाद बहावलपुर बोर्ड में पिछले 4 साल को देख लिया जाए या पिछले
10 साल जब से काम शुरू किया हुआ माशाल्लाह से 2011 से, तो 2011 से अब तक लातेदाद पोजीशंस हमारे हिस्से में आई हैं। लास्ट ईयर के अगर हम रिकॉर्ड्स देख लें तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड में पोजीशन हासिल की है, और ये किसी इदारे को पहली दफ़ा एजाज़ हासिल हुआ है कि 9 पोजीशंस एक ही साल में एक इदारे ने हासिल कर ली। क्या बात है। उसके अलावा हमारे इदारे से बच्चा अभी माशाल्लाह से प्यास यूनिवर्सिटी की तरफ से तुर्की में एक कंपटीशन हुआ जिसके अंदर ड्राइवर लेस एयरक्राफ्ट बनाने का मुकाबला था। अच्छा। और 84 मुमालिक ने उसमें हिस्सा लिया और उस बच्चे ने उन 84 मुमालिक में पहली पोजीशन हासिल की। तो ये एक सबूत है इस इदारे का कि यहाँ पर ना सिर्फ तालीमी सरगर्मियाँ बल्कि हम निसाबी सरगर्मियाँ और बच्चों की तमाम तर जो ज़हनी जो सलाहियतें हैं उनको गेम्स की तरफ, उनको ऐसे कंपटीशंस की तरफ जिसमें वो नाम पैदा कर सकते हैं, तो उनकी तरफ भी उभारा जाता है। खूब यकीनन वो जो तरबियत आपकी हुई फिर वो आगे मुंतकिल जी सर हो रही है। अच्छा, आपने जिक्र किया था दौरान गुफ्तगू के ब्रेन ऑफ सादकाबाद के हवाले से कोई एक्टिविटी होती है, वो क्या है जरा वो मायना सर? उसमें ये है कि हम तहसील भर के जितने भी स्कूल्स हैं, ख्वाह वो प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, और उसके अलावा तमाम ट्यूशन सेंटर्स, इन तमाम से हम बच्चों को वेलकम करते हैं, खुद जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, और एक मुकाबला हम सालाना बेसिस पे कराते हैं जिसमें मैट्रिक के जितने भी तालिब इल्म मौजूद हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस कंपटीशन को काफ़ी बड़े पैमाने पे इसका इनकाद किया जाता है। तकरीबन इसमें 4000 से 4500 बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करता है, और लास्ट टाइम हमारे पास तकरीबन 140 इदारों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जबरदस्त। तो उसमें ये सारे बच्चे आते हैं, एक डे फिक्स होता है, उस दिन ये बच्चे आके टेस्ट अपना देते हैं, और उसके बाद विद इन 10 to 15 डेज हम इनका रिजल्ट अनाउंस करते हैं। और जो ये सारे का सारा सिस्टम है, इसको शफाफ रखने के लिए बच्चे जो टेस्ट दे रहे होते हैं उसकी कार्बन कॉपी वो अपने साथ लेके जाते हैं। वाह। उसी दिन हम शाम को उसका रिजल्ट भी जो की है वो भी अपलोड कर देते हैं, तो बच्चा ये देख सकता है कि मेरे कौन से सवाल ठीक हैं और कौन से गलत हैं। उसके बाद 15 दिन तक हम अपना रिजल्ट कंपाइल करके अनाउंस कर देते हैं, और साथ में अभी इस दफा जैसे हुआ तो हमने जो पहली पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की उसको 2 साल की फ्री एजुकेशन और साथ में मोटर बाइक और कैश प्राइज, और इसके साथ पहली 8 पोजीशंस जो थी उन तमाम की 2 साल की फ्री एजुकेशन जो है वो पंजाब कॉलेज में उन्हें हमने जो फराहम की। जबरदस्त। तो इससे ये है कि बच्चों में भी थोड़ा सा एक मुकाबले की फिजा कायम होती है। और एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा कि जो पहला ब्रेन ऑफ सादकाबाद हमने कंडक्ट करवाया 2015 में, एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हम गए थे कैंपेन करने। अजमल बाग स्कूल है सादिकाबाद का, वहां पर एक बच्चा मौजूद था, उसका नाम था मोहम्मद यूसुफ, और एक जूते की शॉप पे वो काम करता था, और 363 नंबर उसके 9th में थे। वो बच्चा लास्ट में बैठा था और वो कहता, सर जब आप कैंपेन कर रहे थे तो उस टाइम पे उसी रूम में 460 490 ये नंबर हासिल करने वाले बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये मौका मेरे पास खुद चल के आया है और मैंने इसको गंवाना नहीं, अवेल करना है इसे। और सर अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मद यूसुफ जो है वो अपनी इंजीनियरिंग की तालीम यूईटी में मुकम्मल कर रहा है। वाह वाह वाह। पंजाब कॉलेज से 2 साल की फ्री एजुकेशन उसने हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जहां तक हो सकता है पंजाब कॉलेज उसकी मुआवनत करता है, और वो बच्चा इंशाल्लाह अगले साल अपने नाम के साथ इंजीनियर का वर्ड ऐड कर लेगा। वाह 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 वाह। गोया आपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। गोया हुकूकुल इबाद भी साथ साथ चल रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है फी ज़माना। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि जो कंप्यूटर की तालीम है जी सर फी ज़माना, इसकी किस कदर अहमियत है? सर कंप्यूटर की तालीम की बहुत ज़्यादा अहमियत है आज के दौर को अगर देखा जाए, और पाकिस्तान में तो खसूसन, क्योंकि अब अगर हम देखें मेडिकल फील्ड को देख लें, इंजीनियरिंग फील्ड को देख लें, बैंकिंग को देख लें, किसी भी फील्ड की तरफ अगर हम जाते हैं तो हर जगह आपको एक कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटर मौजूद नजर आएगा। डॉक्टर्स जो हैं वो बड़ी बड़ी मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे जो है वो बगैर मरीज के जिस्म में दाखिल हुए वो बता देते हैं कि अमराज कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो ये भी कंप्यूटराइज मशीन्स की बदौलत है। इंजीनियर जो है बिल्डिंग बनने से पहले ही आपको तस्वुर दे देते हैं कि आपकी बिल्डिंग बनेगी तो वो ऐसी होगी।
और वो एस्टीमेट बता रहे होते हैं कि आपका इतना खर्चा आएगा, इतनी ईंटें लगेंगी, इतना सरिया लगेगा। ये सारा कुछ भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बदौलत है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारा तमाम मुआशी निज़ाम, इवन कि अगर अब हम एग्रीकल्चर की तरफ जाएं, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो अगर हम उसकी तरफ जाते हैं तो वहां पर भी हम ये देखते हैं कि वहां पर भी जिद्दत आ गई है और टेक्नोलॉजी से जो काम महीनों में किया जाता था वो अब घंटों में कर लिया जाता है। तो इस लिहाज से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर साइंस की भी। मैं यहाँ कता कलाम मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो इसका है एक मस्बत पहलू। जी सर। लेकिन क्या ये जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है या सोशल मीडिया है, जी सर, क्या इसके मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं? बिल्कुल सर, जिस तरह से बाकी तमाम चीज़ें हैं जिनके पॉजिटिव असरात भी हैं और नेगेटिव असरात भी हैं। डॉक्टर ऐसे भी हैं जो लोगों की जानें बचा रहे हैं, तो वहीं पर डॉक्टर ऐसे भी हैं जो लोगों की जानें जो है वो मुश्किल में डाल रहे हैं। ठीक है। इंजीनियर ऐसे भी हैं जो अच्छे घर बना रहे हैं, पायदार घर बना रहे हैं, तो ऐसे इंजीनियर भी हैं जो पैसा बचा के ऐसे पुल बना रहे हैं जो आए दिन गिर जाते हैं। सेम इसी तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी जो है वो जाहिर सी बात है हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव पहलू हैं। तो उसमें सिर्फ एक चीज़ अगर ज़रूरत जो है वो इस अमर की है कि अगर हम बच्चों को उस चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल समझा दें तो वो नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा एक गेम लाइक आजकल पबजी के नाम से एक गेम है और लोग एडिक्शन का शिकार हो गए, अब अगर ये गेम जो है वो बच्चे को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए, हम ये कहें हाँ एक बहुत अच्छा प्लेयर है तो उसे इंटरनेशनल खेलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बहुत से मुमालिक हैं जहां पर पबजी के कंपटीशन होते हैं और पाकिस्तान में ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो अगर उन कंपटीशन में जाके हिस्सा लें तो डॉलर्स में वो अभी से अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ कमाई कर सकते हैं। लेकिन हम लोग हर चीज के ऊपर नेगेटिविटी का टैग लगा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक टिकटॉक एक सोशल मीडिया ऐप सबके सामने आई, लोगों ने उसका पॉजिटिव इस्तेमाल शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता फिर नेगेटिविटी की तरफ जाते रह गए और हद से बढ़ गए, हद से गुजर गए। अब उसमें यह हुआ कि जब पॉजिटिव यूज कर रहे थे तो उनको उतने फॉलोअर्स नहीं मिले, जब वो नेगेटिव की तरफ गए हैं तो उसको देखने वाले लोगों की तादाद ज्यादा हो गई, सराहने वाले लोगों की तादाद ज्यादा हो गई। तो हम लोगों को बदलना होगा, हमें पॉजिटिव चीजों को जो है उनकी पजीराई करनी होगी और नेगेटिव चीजों की हौसला शिकनी करनी होगी। तो गोया असातिज़ा इसमें कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तालीमी इदारे इन चीजों को रोक सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू हो रही है, तो हमारे साथ रहिएगा। एक वक्फे का वक्त हो जाता है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। सारी दुनिया भागे 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 बूम बूम, सारी दुनिया नचे 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 बूम बूम। मचा दे धूम। ओ मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिव्स पास्ता, गिव्स पास्ता।
इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिफ्ट स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200, 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो अज़ीज़म, मोहम्मद हंज़ला आज़म ने जो सफ़र कम्प्रीहेंसिव स्कूल से शुरू किया, वो पंजाब कॉलेज सादकाबाद तक उन्हें ले आया, और वहाँ वो माशाल्लाह बहुत सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ में ख़ुद को मुतहरिक रखे हुए हैं। यकीनन कोई भी उस्ताद, अगर वो उस्ताद के दर्जे पर फायज़ है,
तो वो तलबा की ज़हनी, फ़िक्री, जिस्मानी, रूहानी, ज़ाहिरी और बातनी तरबियत में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। तो मैं हंजला से पूछना चाहूँगा कि गो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन आपने इसी कॉलेज में रहना क्यों पसंद किया? जी सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली एक तो टीचिंग से मुंसलिक होना, वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो बैकग्राउंड है ननियाल और मेरा ददियाल, तो अगर मैं देखूं तो वो सारा बैकग्राउंड टीचिंग से ही रिलेटेड है। तो ये चीज़ तो मुझे विरासत में एक किस्म की तहरीक वहाँ से मिल रही है। ठीक है। दूसरा, जब एक पुश मुझे कम्प्रिहेंसिव आके मिला कि हाँ ठीक है, 4 बंदों को हम भी अपनी बात सुना सकते हैं, और सिर्फ ये पुश नहीं मिला बल्कि ये भी मिला कि सुना नहीं सकते, मनवा भी सकते हैं। वाह। तो उसके बाद जो है फिर ये सोचा कि ये फील्ड मेरे लिए बेहतर है। तो जैसे ही मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, फर्दर ऑप्शंस थे कि किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन करें या कोई एक स्किल सीख के और उसकी तरफ जाया जाए। लेकिन दिल में एक जो चीज़ थी वो ये थी कि अच्छा नहीं, हमने जाना है और जो कुछ चीज़ें हमने सीखी हैं वो बच्चों तक डिलीवर करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लिहाज से अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ कि मुझे पंजाब कॉलेज जैसा प्लेटफॉर्म सबसे पहले मिला और काफ़ी सारी बेहतर चीज़ें मेरे अंदर आईं इसी इदारे में रहते हुए। और सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरह से हमारे अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई थी कि कोई भी काम अगर देख रहे हैं थोड़ी सी उसमें कसर बाकी है तो उसकी तरफ जाके पॉइंट करना, नहीं इसको बेहतर किया जा सकता, तो वो उस चीज़ को वहाँ पर अप्रिशिएट किया जाता है। अगर हम कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं या कोई आइडिया देते हैं तो उस चीज़ को सराहा जाता है और उस पर अमल दरामद भी किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब कॉलेज सादिकाबाद या इवन के पंजाब कॉलेज किसी भी शहर में मौजूद है, तो तालीमी लिहाज से बच्चों के लिए जो वर्किंग ये लोग कर रहे हैं उसको देख के दिल खुश हो जाता है। अभी हमारी एक जनरल मीटिंग हुई जिसके अंदर जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो मैं ये भी इजाफा करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 9th और 10th क्लास और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इन क्लासेस के तमाम निसाब के वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बच्चों के लिए अवेलेबल कर दिए गए हैं। वाह। और ये डिजिटल क्लासरूम में लेक्चर्स बनाए गए हैं। पहले सिर्फ बच्चा पढ़ रहा था कि फलां गाड़ी फलां स्पीड से फलां डायरेक्शन से आ रही है, आज उस न्यूमेरिकल को बच्चा देख भी सकता है। ठीक है। बच्चा अगर देखना चाहता है कि मेरे पास पेपर के लिहाज से कौन सा MCQs इंपॉर्टेंट है तो उसे किसी बुक स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है, वो एप्लीकेशन में जाएगा, वहां से देख सकता है पास पेपर्स के लिहाज से मेरे इस चैप्टर के कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये इन क्लासेस के ऊपर वर्किंग हो चुकी है। और अब जो नेक्स्ट गोल हमारा है, हम बच्चों को जो है वो बेसिकली लेके जा रहे हैं, जो कॉमर्स साइड के बच्चे हैं उनको ई-कॉमर्स की साइड पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जॉब्स का जो सिनेरियो है अभी हमारे मुल्क में वो हमारे सामने है। सही। जॉब्स इतनी नहीं है और ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा है। तो हम बच्चों को 12वीं क्लास तक ही इस काबिल बनाना चाह रहे हैं कि वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ कमा सके। गाइडलाइन दी जा रही है। गाइडलाइन दी जा रही है। और उसके अलावा जो हमारे पास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रोबोटिक्स लैब का क़याम किया जा रहा है, ताकि वो बच्चे अभी से इन चीज़ों से मुतारिफ हो जाएं कि किस तरह से ये मशीन्स वर्क करती हैं। तो उनके लिए भी उनके स्पेशल लेक्चर्स का प्लान बना लिया गया है और इंशाल्लाह आइंदा साल में उस चीज़ को भी हम अप्लाई करने वाले हैं। गोया मसरूफ़ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, मसरूफ़ रहेंगे तो नई राह खुलेगी, हम वक्त की दीवार में दर काट रहे हैं। तो गोया एक इनकलाबी इल्मी इक़दाम जो हैं वहाँ पर हो रहे हैं। अच्छा, मुझे याद आया कि कुछ शायरी भी हो रही थी। जी सर। अच्छा, बिल्कुल। तो वो सफ़र जारी है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो शायरी की लत कब पड़ी और कैसे पड़ी? सर, ये शायरी की लत जो है ये भी सिलसिला वहीं से शुरू होता है, कम्प्रिहेंसिव से शुरू होता है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से वाकया याद है कि एक जगह स्पीच करने के लिए गए और वहां पर जो है वो आपसे मैंने गुजारिश की कि सर स्पीच तो मुझे कुछ ना कुछ मैंने कर लिया है, जितना आपने बताया था उस लिहाज से हो चुकी है, लेकिन सर अभी तक उसका जो शेर है वो नहीं लिखा जा सका। तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आज भी याद है कि वहीं पर उसी हॉल में मौजूद थे हम और नेक्स्ट बारी मेरी थी स्पीच के लिए, और वहीं पर आपने कहा जी दें जी पेंसिल दें, और वहीं पर एक शेर लिखा बड़ा खूबसूरत, आज तक मुझे याद है कि सिर्फ ममता की दुआओं के सबब से कौसर, वाह, कितने तूफान तेरी जात से टल जाते हैं, वो जो आते हैं सफीनों को डुबोने के लिए, वो भंवर खौफ से रास्ते ही बदल जाते हैं। तो वो तब से एक तहरीक चली
कि अच्छा सर ने ये कर दिया, चलो हम इसका 10% तो कर सकते हैं। और माशाल्लाह मुझे ये चीज़ भी मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि जब पहली दफ़ा एक शेर लिखा तो वो आपको ही चेक करवाया था और आपने उसमें दुरुस्तगी की, तो उससे हौसला पैदा हुआ कि अच्छा हम भी ये कर सकते हैं। वाह। नाज़रीन, यकीनन ये एक टैलेंट होता है जो होता तो हर तालिब इल्म में है, लेकिन कोई कोई उसे पिक करता है, वो सिलसिला आगे चलता रहता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ लिखने लिखाने का सिलसिला, जैसे कॉलम निगारी है या कुछ मज़ामीन हैं, वो सिलसिला भी जारी है? जी जी सर, बिल्कुल। शॉर्ट स्टोरी जो है उर्दू के लिहाज से कोई एक कहानी लिखना, तो जैसे ही कुछ ना कुछ टाइम मिलता है उस लिहाज से। अदरवाइज अब ज्यादा जो टाइम सर्फ होता है वो बच्चों के लिए, कि अगर कोई बच्चा नजर आता है उसमें स्पार्क है, वो कुछ किसी चीज में परफॉर्म कर सकता है, तो उनको वो आइडिया शेयर कर देना। क्योंकि हमारा जो टाइम था हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गुजारा है। अब टाइम इनका है, तो अगर हमारी छोटी सी काविश से इनके लिए बेहतरी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला चल रहा है उसी तरीके से। तो गोया कि तासो कलम के जरिए इनकलाब लाया जा सकता है। सर बिल्कुल लाया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी कामयाबियों की जो दास्तान है वो यकीनन उनके जहन में रासिक होगी। हमारे नाजरीन को, नौजवान नस्ल को अगर आप कोई ख़ास मैसेज देना चाहें तो वो दीजिए। नौजवान नस्ल के हवाले से जो मेरा आज का मैसेज है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अगर हम करना चाहें अल्लाह ताला की मदद से हम वो काम नहीं कर सकते। यानी कि अगर मुझ जैसा एक तालिब इल्म जो कि मीडियोकर एक एवरेज तालिब इल्म था, वो आज एक बहुत अच्छे लेवल पर जाकर बच्चों को गाइड कर रहा है, तो आप मुझसे कहीं और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि हमने अपनी सलाहियतों को पॉजिटिव यूज़ में लेके आना है, हमने नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी की तरफ जाना है। और इसी तरह से एक छोटा सा मैसेज पेरेंट्स के लिए भी है। हमारे दौर में एक सबसे अच्छी बात ये थी कि जो पेरेंट्स के साथ हमारा एक कोलैबोरेशन था वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। पेरेंट्स और हम में ज़्यादा गैप नहीं था। डेली बेस पर जो स्कूल में वाक़यात हो रहे हैं वो जाके पेरेंट्स के साथ शेयर करते थे और वो हमें गाइड करते थे। आज थोड़ा सा ये लैक है कि पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो जब वो बच्चा वो अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स को सुनाना चाहता है और पेरेंट्स उसकी बात नहीं सुनते, तो वो फिर बाहर जाके गली में दोस्त भी बनाता है, और वो दोस्त उसे कभी भी उस लिहाज से गाइड नहीं कर सकता जैसे पेरेंट्स गाइड कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ये है कि अपने दरमियान जो ये गैप है इसको कवर करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये डेली बेसिस पे वीक में एक दफ़ा या मंथ में एक दफ़ा ये मैसेज देता हूँ कि आज जाके अपनी वालदा से गले मिलें, अपने वालिद साहब के जाके पाँव दबाना शुरू कर दें। उन्हें कहें जी मुझे आपका ये 1 घंटा चाहिए, मैंने आपके साथ बैठना है। तो उससे ये गैप ख़त्म होगा और बच्चों को सही और गलत उनके वालिदैन जब समझाएंगे तो मेरा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह जो ये माशरे में ख़राबियाँ हम देखते तो हैं, बुरा भी समझते हैं, लेकिन उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तो वो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। हंसला, आपका शुक्रिया बेटा कि आप हमारे प्रोग्राम अहले कलम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर। आपने अपने तालीमी और दुनियावी जो कामयाबियाँ समेटी आपने, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की। तो मैं बतौर उस्ताद दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए, बरकतें, रहमतें और नेमतें अता फ़रमाए। नाज़रीन, 2 शेर हांसला की इस गुफ्तगू के बाद मेरे जहन में आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो आप तक पहुँचा दिए जाएँ। पहला शेर ये है कि महदूद न कर ज़हन की हंगामा खेजियाँ, महदूद न कर ज़हन की हंगामा खेजियाँ, वो आईना तराश के दुनिया दिखाई दे। और दूसरा शेर कि है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम अहले कलम से अपने मेज़बान राजा कौसर सईदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.